सो असेसमेंट के लिए हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है वो होता है हमारे पास गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो है उसके अंदर जाके एक टूल आता है। हम जाएंगे सबसे पहले गूगल ड्राइव के ऊपर अपनी, और हमें लिखना होगा drive.google और .com, और फिर हमारी गूगल ड्राइव को वो ओपन कर देगा। जब हमारी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी तो लेट इट ओपन, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। आई वुड शो यू समथिंग हियर, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जिसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि गूगल ड्राइव के ऊपर आपका जो ऊपर आइकन बना हुआ है, जो जिस ड्राइव के नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, ये इस न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ड्राइव के अंदर न्यू फाइल फोल्डर बनाने का ऑप्शन आता है, फाइल अपलोड करने का आता है, या फोल्डर अपलोड करने का जो आपके पास बना हुआ है अपनी ड्राइव के ऊपर वो ऑप्शन आता है। उसके बाद ड्राइव के अंदर जो नीचे जो न्यू चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले आता है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास अ लिटिल बट नॉट मच, कि ये इट इज़ सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ एडिशनल ऑप्शन है और कुछ ऑप्शंस कम भी हैं। सिमिलरली वी हैव गूगल शीट्स। गूगल शीट्स वर्क्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अंदर जिस तरीके से काम होता है। फिर आगे हमारे पास गूगल स्लाइड्स आती हैं, इट्स सिमिलरली लाइक पावर पॉइंट। नेक्स्ट हम नीचे जाते हैं मोर के ऊपर। जब हम मोर के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास गूगल के मजीद टूल्स ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है असेसमेंट के लिए वो होता है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो आज से पहले। आप लोगों ने अगर सुना है तो काइंडली कमेंट में गूगल फॉर्म्स अगर आपने यूज़ किया है तो काइंडली राइट यस। अगर आपने नहीं लिखा है तो यू कैन राइट नो इन योर कमेंट्स। सो गूगल फॉर्म्स से हम आएंगे, अपने गूगल फॉर्म्स को स्टार्ट करेंगे। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू सी सम कमेंट्स। चाहूँगा कि मैं आपकी चैट के कमेंट्स देखूँ। नो नो नो, मोस्टली आर सेइंग नो, फ्यू, नूर सेड यस। तो गूगल फॉर्म बेसिकली गूगल ने बनाया है विद डिफरेंट पर्पसेस। इसके अंदर मुख्तलिफ पर्पस हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, जिस लिंक के थ्रू, जिस फॉर्म के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन की थी हमारे इस वर्कशॉप हमारे इस कोर्स के लिए, वो कोर्स बेसिकली गूगल फॉर्म के ऊपर ही बनाया गया था। और गूगल फॉर्म के ऊपर बनाने के बाद हमने उसको अपलोड किया था एंड देन वी शेयर्ड ऑनलाइन विद यू पीपल। आपने उसको फिलअप किया, हमारे पास डेटा आया, उसके थ्रू हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने साथ शामिल किया। इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जिसका जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो इसका हमारे पास इस वक्त एज अ टीचर जो और एज अ टीचिंग टूल जो हमारे पास इसका मेन फंक्शन आता है वो आता है कि इसको हम यूज़ करते हैं असेसमेंट टूल के हिसाब से। आपने किसी भी चीज़ की असेसमेंट करनी है, किसी भी टूल को, जो टॉपिक आपने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके पास उसकी असेसमेंट आ जाए, तो दिस इज़ द बेस्ट टूल। दिस इज़ द बेस्ट टूल टू यूज़ इन द क्लास विद योर स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आप इसका अगर इंटरफेस देखें तो आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मतलब अभी तक हमने इस फॉर्म का, जो हमारा गूगल फॉर्म है, हमने इसका कोई भी टाइटल नहीं दिया हुआ। हम इसका टाइटल अपने हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से, अपनी असेसमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरी असेसमेंट है, मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की असेसमेंट करनी है, मुझे मैथमेटिक्स के अंदर किसी चीज़ की असेसमेंट करनी है, या आया कि मुझे देखिए मैंने ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा तो नीचे ये चेंज हो गया। या आया कि मुझे किसी और सब्जेक्ट के अंदर अपनी किसी भी टॉपिक की असेसमेंट करने हैं, हम उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद हमारे पास उसका नाम हमारे हेडर पे आ जाएगा। गूगल फॉर्म की ख़ास बात यह है कि गूगल फॉर्म के ऊपर जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं तमाम का तमाम डेटा आपकी ड्राइव पे सेव होता है और ऑटो सेव होता है। मैं इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी लिखूँगा तो वो लफ्ज़ ऑटोमेटिकली मेरी ड्राइव पे सेव होता जाएगा। तो हमें एक तो परेशानी ये नहीं है कि डेटा लूज़ हो गया, हमने असेसमेंट बना ली, ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये कि आप असेसमेंट अपनी एक दफ़ा बना सकते हैं, एक दफ़ा बनाने के बाद आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जाके एडिट करके उसकी कॉपी बना के आप 1 साल बना लें, नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट क्लास में आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एडिट करना वो एडिट कर लें। तो दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक टूल दैट वी आर यूजिंग।
दैट्स ओके। सो हम जाते हैं सबसे पहले गूगल फॉर्म के ऊपर। अगर आपने अपना सवाल बनाना है, अपना क्विज बनाना है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है, आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। ये सेटिंग का गियर बार का जो ऑप्शन है, सेटिंग का गियर का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस आइकन को आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर आपके पास स्क्रीन के ऊपर तीन हेडर आपको नजर आ रहे हैं। एक है जनरल, सेकंड है प्रेजेंटेशन, और थर्ड है क्विज़िस। तो हमें सबसे पहले जाना है क्विज़िस के ऊपर। जब हम क्विज़िस पे जाते हैं तो मुझे बेसिकली, मैंने आपसे कहा था गूगल फॉर्म का मकसद जो था वो सर्वे है। सर्वे करना, फॉर्म्स बनाना, इनविटेशंस भेजना। तो इस सर्वे को क्विज़िस में चेंज करने के लिए मुझे जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मेक दिस अ क्विज। मेक दिस अ क्विज, आप इस ऑप्शन को जब आप ड्रैग करेंगे तो ये अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब मेक दिस अ क्विज करने के बाद इसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाते हैं रिलीज ग्रेड, कि आपने जो बच्चे को उसके ग्रेड ग्रेड रिलीज करना है, वो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली उसको रिलीज कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि जैसे ही सबमिट होगा उस स्टूडेंट के पास आपका ग्रेड चला जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है आपके क्वेश्चंस के ग्रेडिंग का, कि वो बच्चा जो है सबमिट करता है, उसके बाद आप मैनुअली चेक करते हो, फिर उसके बाद आप उसको ग्रेड देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से ग्रेडिंग करना चाहते हैं। बट आई यूजुअली यूज इट फॉर एमसीक्यूज, तो फिर मैं डायरेक्टली ग्रेडिंग कर देता हूँ और बच्चे को उस वक्त उसके नंबर भी डायरेक्टली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑब्वियसली सीआरक्यूज हैं या ईआरक्यूज हैं, तो फिर उसके अंदर मसला ये होता है कि बच्चे ने टाइपिंग फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप लेटर आंसर चेक करने के बाद उसको मार्क्स वहाँ से आप दे सकते हैं। तो इट्स द सेटिंग इज़ इन योर हैंड, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस हैं। रिस्पोंडेंट कैन सी, जो बच्चा जिसने जवाब देना है आपके इस क्विज का, वो देख सकता है। वो क्या देख सकता है? मिस क्वेश्चन। आपने एक सवालनामा बनाया, आपने एक क्वेश्चनर बनाया जिसके अंदर आपने 5 सवाल रखे, 6 सवाल रखे, उन 6 और 5 सवालों के अंदर से बाय चांस बच्चे ने कोई सवाल मिस कर दिया तो वो देख सकेगा मेरा ये सवाल मिसिंग में है। उसके अलावा वो बच्चा करेक्ट आंसर देख सकता है कि उस सवाल का करेक्ट आंसर क्या था। किसी चीज़ वो पॉइंट वैल्यूज देख सकता है कि इस सवाल के पॉइंट कितने हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल ओके, यू कैन कीप इट। आप इसको अपने पास रख सकते हैं, देन यू कैन सेव इट। अब मैंने जब इस सेटिंग को सेव कर लिया है तो अब ये जो मेरा गूगल फॉर्म है, ये फॉर्म से चेंज होके अब ये मेरा बन गया है क्वेश्चन। तो इट मीन्स के अब मैं इसको एज अ क्वेश्चन यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको इसके ऊपर सवाल बनाऊंगा और सवाल बनाने के बाद इसको यूज़ कर लूँगा। लेकिन पहले, उससे पहले मज़ीद थोड़ा सा आपको मैं कुछ और सेटिंग्स बता दूँ इसकी। जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो यस, मैं ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करता हूँ, ताकि मुझे उससे अंदाज़ा हो जाता है कि किस ईमेल से किस मेरे पार्टिसिपेंट ने आंसर दिया है। एंड इट इज़ नेसेसरी, अगर आप ये ईमेल कलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है कि आप कम से कम अपने स्टूडेंट के किस ईमेल से वो आंसर दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि क्वाइट पॉसिबल अगर आप ईमेल कलेक्शन का ऑप्शन ना भी रखें तो एक बच्चा या 2-3 बच्चे एक ईमेल से एक ही जैसे आंसर दे के फिर आपको जवाब दे सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये कि आप उनके ईमेल एड्रेस अपने पास कलेक्ट करके रखें। ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स रिसीट है, अगर बच्चा चाहता है कि उसको जो उसका रिस्पॉन्ड उसने दिए हैं, रिस्पॉन्सेस किए हैं, तो वो उसके रिसीट देता है, मांगना चाहता है, तो आप इसको यहाँ से अगर वो मांगे तो आप ओके कर सकते हैं। या तो आप हमेशा ओपन ऑलवेज पे कर दें, तो वो रिस्पॉन्स देगा तो उसकी रिसीट उसके पास चली जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो सबसे एक अहम ऑप्शन है इसके अंदर वो ये है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अगर आप लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर देते हैं तो आपके पास जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि अब आपका बच्चा एक दफ़ा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। द स्टूडेंट कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन मोर देन वन टाइम्स। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो जो मैं क्वेश्चनर बना रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट मुझे सिर्फ एक ही दफ़ा दे सकता है, एक दफ़ा से ज़ायद वो मुझे इसके आंसर नहीं दे सकता। क्योंकि होता ये है कि अगर मुझे टेस्ट लेना है तो ऑब्वियसली मैं अपने टेस्ट के अंदर यही चाहूँगा कि एक दफ़ा ही बच्चा आंसर दे।
नहीं तो एक दफ़ा आंसर देने के बाद वो चेक कर सकता है कि सही आंसर्स कौन से थे। एक दफ़ा क्वेश्चन के आंसर देने के बाद फिर वो सही आंसर को क्लिक कर सकता है सेकंड अटेम्प्ट में, तो ऑब्वियसली फिर ग्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा आपके पास। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस के लिए दिया है तो आप इसको चाहें तो अनचेक छोड़ दें, और प्रैक्टिस के अंदर ये होगा कि बच्चा 1 से 2, 3, 4 दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कर सके, जितनी दफ़ा चाहे अटेम्प्ट कर देगा। लेकिन एज़ अ टेस्ट आई कीप इट टू 1 रिस्पॉन्स, लिमिटेड टू 1 रिस्पॉन्स, जो उसकी सेटिंग के अंदर है। और प्रेजेंटेशन के अंदर हम जब आ जाते हैं तो हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन, हम क्वेश्चन के ऑर्डर को शफल कर सकते हैं। एक तो प्रोग्रेस बार है कि किस बच्चे ने किस तरीके से किया है, क्या कि सवाल किया कि सवाल नहीं किया, आपके पास उसकी प्रोग्रेस आ रही होगी। दूसरी चीज़ जो हमारे पास प्रेजेंटेशन के अंदर आती है दैट इज़ शफल क्वेश्चन ऑर्डर, क्वेश्चन ऑर्डर को शफल करना। क्वेश्चन ऑर्डर को शफल करना किस तरीके से होता है, आप इसको अगर साइन कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, चेक कर देते हैं, तो फिर क्वेश्चन जितने भी आपके पास हो रहा है इस वक्त, जो मैं सवाल बनाऊंगा, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 शायद मेरे एक स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नंबर 2 बन के जाए, किसी के पास क्वेश्चन नंबर 3 बन के जाए, किसी के पास क्वेश्चन नंबर 4 बन के जाए। तो एक और एरिया है जहाँ से हम चेक लगा सकते हैं जो एक आई वुड से कि अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो वो कॉपी ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। जब क्वेश्चन आर्डर डिफरेंट में शफल हुए हुए होंगे और एमसीक्यूज होंगे, तो अक्सर ये होता है कि बच्चे एक दूसरे से कह भी देते हैं कि ए बी सी डी, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो आपके पास क्वेश्चन शफल हो के जाएंगे। जो इसके अंदर एक और अहम चीज़ है वो ये है कि कंफर्मेशन मैसेज, आपने बच्चे ने आपका सवाल कर लिया है, आप उसके बाद एंड में एक कंफर्मेशन मैसेज छोड़ना चाहते हैं जिसके थ्रू उसको पता चल जाएगा कि हाँ उसका जो क्वेश्चन था वो सबमिट हो गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, आप चाहते हैं कंफर्मेशन मैसेज आप कुछ और देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसके अलावा भी लिख सकते हैं थैंक यू फॉर attempting questions। सो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, आप कंफर्मेशन मैसेज के अंदर जो चीज़ भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। ये हमारी इनिशियल सेटिंग्स गूगल क्लासरूम की, सॉरी गूगल फॉर्म्स की। इसको करने के बाद आपने इसको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद अब आपकी जितनी सेटिंग्स है वो यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब मुझे मेरे पास हर बच्चे का ईमेल एड्रेस आएगा सवाल के साथ। आप देख सकते हैं मेरा टाइटल मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पर जो टाइटल लिखा वो मेरा टाइटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। मुझे इसके ऊपर अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ अपने क्वेश्चन के हवाले से। आई कैन राइट हियर लाइक अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सो ये मेरी डिस्क्रिप्शंस में मैं अपने इस क्वेश्चनर के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ मैं वो लिख सकता हूँ। दूसरा ईमेल एड्रेस जो है, ये हमारा जो स्टूडेंट है उसने उसका ऑटोमेटिकली जो भी जिस डिवाइस से वो यूज़ कर रहा होगा, चाहे वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो जो गूगल का उसका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से पिक कर लेगा, ईमेल एड्रेस खुद ब खुद कलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अब क्वाइट पॉसिबल है कि एक सेल फोन के ऊपर एक ईमेल एड्रेस के ऊपर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि शायद 2 लोग बैठ के काम कर रहे हों, या शायद ऐसा हो सकता है कि कोई किसी और मेरा स्टूडेंट है उसने अपना ईमेल इस तरह का बनाया हुआ है, ईमेल इस तरह का बना हुआ है कि उस पर लिखा हुआ है पापा की परी या फिर बच्चे होते हैं प्रिंस लिख दिया, या कुछ शॉर्ट नाम लिख दिए जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि फिर आपको पता नहीं चलता कि ये ईमेल एड्रेस किस बच्चे का है। देन अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि आपने ग्रेडिंग करनी है, बच्चों को क्लास में बताना है कि आपके ये मार्क्स हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए बेहतर ये सोल्यूशन है कि आप अपने पास जो सबसे पहला सवाल है, आप क्वेश्चन के ऊपर आएँ, अनटाइटल्ड क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आएँ, क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन ओपन हो जाता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने इसको क्लिक किया तो हमारे पास हमारी विंडो के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो ओपन हो गई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अनटाइटल्ड क्वेश्चन है। उसके बाद साइड आपके आप ये देख सकते हैं कि आपके साइड के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, राइट हैंड साइड के ऊपर मल्टीपल चॉइस। ये सवाल की नेचर है, आपने किस नेचर का सवाल बनाना है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये बताता है आपने मल्टीपल चॉइस में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाना है, पैराग्राफ का क्वेश्चन बनाना है, या मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन बनाना है, या आपने चेक बॉक्सेस से क्वेश्चन बनाना है, या आपने ड्रॉप डाउन के ऑप्शन को यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है, कोई फाइल अपलोड करनी है, लीनियर स्केल लगाना है, इसका सवाल बनाना है स्केलिंग का, या फिर आपने मल्टीपल चॉइस की ग्रिड बनानी है कि आप ग्रिड बना के मल्टीपल चॉइस को यूज़ करें, या चेक बॉक्स की ग्रिड बनानी है। ये ऑप्शन है सारे हमारे पास। आपने डेट और टाइम को इंक्लूड करना है। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी आप सवाल बनाएंगे, दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि जो गूगल है वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको आपके क्वेश्चन को पिक करेगा कि आपका क्वेश्चन किस नेचर का है और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। मुझे सबसे पहले चाहिए अपने स्टूडेंट का नेम, क्योंकि मैं सिर्फ कंफर्टेबल नहीं हूँ ईमेल एड्रेस से, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा स्टूडेंट का नेम भी साथ मिले। मैंने यहाँ नेम लिखा, और नेम लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर इसने अपनी नेचर को क्वेश्चन की चेंज कर लिया। मल्टीपल चॉइस से चेंज करके इसने अपने आप को शॉर्ट क्वेश्चन खुद ब खुद चेंज कर लिया। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं है, जो जिस तरीके से मैं बनाना चाह रहा हूँ ये सवाल मल्टीपल चॉइस का ही है, तो देन अगेन यू कैन कम हियर एंड यू कैन चेंज द नेचर। अब देखिए मल्टीपल चॉइस में आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप क्लियर हो रहा होगा। एंड काइंडली डू लेट मी नो इफ आई एम गोइंग अ बिट फास्टर, ताकि मैं अपने पेस को थोड़ा सा स्लो करूं और हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। सो द थिंग दैट आई वाज मेंशनिंग कि आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने नेम जो है लिखा। मैंने जब नेम लिखा तो इसने अ, अपने आप को चेंज किया, और चेंज करने के बाद उसने अपने आप को शॉर्ट आंसर कर दिया था। और बेसिकली जो मेरा सवाल था उसकी नेचर भी शॉर्ट आंसर की ही थी। अब मैं आप देख सकते हैं कि इसमें शॉर्ट आंसर है। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो आके अपना आंसर खुद ही ऐड कर देगा, अपना नाम उसने जो भी लिखना है वो यहाँ पर अपना नाम खुद ही लिख देगा। ठीक, ये मेरा एक पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे मेरे चैप्टर के हिसाब से सवालात बनाने हैं। मुझे अब मेरे चैप्टर के हिसाब से अगर सवालात बनाने हैं तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर उस क्वेश्चन के सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये एक बार बनी हुई है जिसके ऊपर मेरा अभी माउस सर्कल कर रहा है, आप देख सकते हैं। पहला हमारे पास जो है वो क्या है, ऐड क्वेश्चन है। दूसरा है इंपोर्ट क्वेश्चन, आपने सवालात बना के रखे हैं तो वहाँ से किसी फाइल से आपने इंपोर्ट करना है, वो सवालात इंपोर्ट कर देगा। तीसरा हमारे पास आता है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन आर के अंदर। नेक्स्ट आता है मुझे कोई वीडियो की फाइल ऐड करनी है, वो ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐड सेक्शन। सेक्शन ऐड करने के बाद मेरा सवाल जो है वो वहाँ से उसका पेज नंबर ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद के जितने सवाल हैं वो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। वेल आई विल शो यू दीज थिंग्स ग्रेजुअली, आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी ये चीज़ें। पहली चीज़ जो हमें यहाँ देखनी है वो हमें क्या करना है, जो प्लस का साइन है हमारा, प्लस के साइन से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक न्यू क्वेश्चन हमारी इस विंडो के ऊपर ऐड कर देगा। आई हैव जस्ट क्लिक्ड इट, आप देख सकते हैं कि नीचे जो है हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है। एज आई वाज सेइंग यू कि ये हमारा एक फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम किसी भी नेचर का क्वेश्चनर बना सकते हैं। अब हु वाज मिस्टर जॉनसन, फॉर एग्जांपल जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने दिया, जो भी मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक करेक्टर था मिस्टर जॉनसन का। ठीक है, अब वो मिस्टर जॉनसन कौन थे? फॉर एग्जांपल मुझे कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है, बच्चों ने पढ़ा
इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। ऐसा कोई फिर मैं आपसे कह दूँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। अ, यहाँ मैं आंसर लिख सकता हूँ। ऑप्शन में जाके, ऑप्शन वन में जाके मैं लिख दिया फार्मर, फार्मर थे। ऑप्शन टू पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिजनेसमैन। ऑप्शन थ्री पे मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट। ऑप्शन फोर पे आ जाता हूँ मैं और कुछ लिख देता हूँ लाइक टीचर, जो भी थे फॉर एग्जाम्पल। ये हमने अपने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन ऐड कर दिए। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैंने ऑप्शन ऐड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी छोड़ूं जो इन चारों के अलावा हो, इन चारों के अलावा हो। तो फिर मैं यहाँ पर जाके ऐड अदर, जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, मैं अगर इसको क्लिक कर दूंगा तो ये ऐड अदर कर देगा। ऐड अदर ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट को परमिशन होगी कि वो अपनी मर्जी से टाइप करके लिख सकता है कि अगर उनका रोल इन चारों के अलावा कुछ और था, फॉर एग्जाम्पल उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो यहाँ पर एक फर्दर ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड अदर के जरिए। ठीक। अब हमने सवाल बना दिया, लेकिन सवाल बनाने के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि ये सवाल जो है इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब भी हमें खुद बताना पड़ेगा इस कंप्यूटर को। तो जाते हैं हम जवाब बताने के लिए, हमें जाना पड़ेगा आंसर की के पास। ये जो आंसर की का ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको क्लिक करते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ये देखें, ये मेरा जो क्वेश्चन है उसके करेक्ट आंसर के लिए एक विंडो खुल चुकी है कि मुझे अब इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी जो आंसर था वो ये था। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन थे। उसके बाद इस सवाल के कितने पॉइंट्स रखने हैं मैं वहाँ जा सकता हूँ और मैंने इस सवाल का पॉइंट भी रख दिया। पॉइंट के ऊपर गया, वहाँ पर जाके यहाँ से मैं पॉइंट मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन गो वेदर विद वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट रखना है मैंने एक पॉइंट रखा। उसके बाद एक और चीज़ है आंसर के अंदर, वो है आंसर फीडबैक। आंसर फीडबैक, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने फीडबैक में लिख सकते हैं कि जो इनकरेक्ट आंसर है वो क्या क्यों है, और जो करेक्ट आंसर है अगर वो करेक्ट आंसर है तो वो करेक्ट आंसर क्यों है, ताकि अगर बच्चे के जहन में कोई डाउट होता है, अगर कोई डाउट होता है उसके जहन में तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आप फीडबैक नहीं देना चाहते हैं देन इट इज अगेन ओके, इट्स फाइन, आप बगैर फीडबैक के चले जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फीडबैक देना चाहिए ताकि मेरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, देन यू मस्ट गो फॉर द फीडबैक। द अदर टू ऑप्शंस आर हियर इज कि आप यहाँ पर फाइल अटैच करके भी फीडबैक में अपनी दे सकते हैं, या कोई वीडियो अटैच करके भी अपनी फीडबैक के अंदर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप अगर चाहें तो टाइप करके भी बता सकते हैं फीडबैक। अगर मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए बिकॉज ही वाज he had he has a shop, he has many shops in the market, फॉर एग्जाम्पल। जो भी था हमें नहीं पता, बस हमने एक फीडबैक अपनी तरफ से एक ऐड कर दिया कि वो बिजनेसमैन क्यों था। ठीक है, हम उसके बाद उसको सेव कर लेते हैं। सेव कर दिया और फिर देन वी कैन गो एंड क्लिक हियर ऑन डन। ये मैंने डन कर दिया। अब ये मेरा एक सवाल बन चुका है, ये सवाल मेरा एक बन चुका है। उसके बाद मैं चाहता हूँ देखना कि मेरा सवाल आया ठीक बना है या ठीक नहीं बना है, किस तरह लग रहा है मेरा सवाल बना हुआ, बच्चे के पास किस बच्चे को किस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन सेटिंग के साथ ऊपर टॉप पे, आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब ये वो प्रीव्यू है आपके क्वेश्चन का जो कि रिस्पोंडेंट देखेगा, जो कि आंसर देने वाला देखेगा। तो जस्ट कम हियर, आप देखें यहाँ पर
अपने क्वेश्चन का प्रीव्यू देखें, मेरा प्रीव्यू आ चुका है। अब देखें मेरे प्रीव्यू में मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे नेम का सवाल तो बाद में आया, हालांकि मैं तो पहले लिखा था, मतलब मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी दोबारा। मैं जा सकता हूँ अपने गूगल फॉर्म के ऊपर अगेन, एंड देयर आई विल गो इन द प्रीव्यू। नाउ यू कैन सी हियर, नेम का ऑप्शन ऊपर आ गया है हमारा और ये नीचे आ गया है। ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं। कैन यू ऑल हेयर मी प्रॉपरली? काइंडली टेल मी इन योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क डाउन है, दैट्स व्हाई आई हैड टू आस्क। तो इस सवाल बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा एमसीक्यूज का। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ और सवालात बनाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास फिर वही ऑप्शन है, ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन, हम जाएंगे इसके थ्रू, नया सवाल बनाएंगे। ठीक है, अब मुझे सवाल की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बिकॉज मेरा जो न्यू सवाल है वो नीचे आना चाहिए। खैर, सवाल आ गया हमारे पास। हमने एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी बना दिया, हमने एक शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन भी बना दिया है। मिस वफा शेख इज सेइंग सर काइंडली रिस्पॉन्ड ईमेल वाला पॉइंट बता दें अगेन। यस आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा। लेट मी जस्ट गो अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम उसको एक दफ़ा फिर आखिर में रिव्यू कर लेंगे थोड़ा सा, फिर आपको बता दिया जाएगा। वेल, मूविंग फारवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। हमने नया क्वेश्चन ऐड किया है। अब हमें क्वेश्चन बनाना है कुछ इस तरीके से कि हम रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं बच्चे से इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर लेना चाहते हैं। देखिए मैंने वाई लिखा और उसने अपनी नेचर चेंज कर दी क्वेश्चन की, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब ये पैराग्राफिकल आंसर आना है। तो गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू इट वर्क्स, वो वर्क करता है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर वो आपकी क्वेश्चन की नेचर ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर लगे कि नहीं, आपको सवाल का मकसद कुछ और है, तो आप फिर उसको चेंज कर सकते हैं। वाई डिड मिस्टर जॉनसन माइग्रेटेड, मिस्टर जॉनसन ने माइग्रेट क्यों किया? वाई डिड मिस्टर जॉनसन माइग्रेट, मिस्टर जॉनसन ने माइग्रेट क्यों किया? क्वेश्चन बन गया हमारा। अब देखें, अब इसने फिर इसको मल्टीपल चॉइस पे कर दिया पैराग्राफ से चेंज करके। लेकिन मेरी सेंस में मैंने ये सवाल मल्टीपल चॉइस के लिए नहीं रखा है, मुझे इसको पैराग्राफिकल फॉर्मेट में लेके जाना है, तो फिर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि गूगल अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है। लेकिन मेरा जो माइंड सेट है, मैंने जिस सवाल को बनाया है, क्या पता उसका मकसद कुछ और हो। देन आई कैन गो एंड क्लिक पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है, अब इसका हमें आंसर देना है, आंसर की पे जाना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसके क्वेश्चंस के नंबर देने होंगे यहाँ पर। कितने नंबर का सवाल है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जितने नंबर का भी सवाल है वो। नेक्स्ट थिंग इज दैट आंसर का फीडबैक अगेन यहाँ पर आ जाता है। अब आपको लगता है कि उस पैराग्राफ का जो है, जो सवाल का आंसर है, आप फीडबैक के तौर पे कुछ क्लू, कुछ हिंट देना चाहते हैं तो आप दे दें। इफ़ यू थिंक कि नहीं मुझे फीडबैक नहीं देना है, इट्स वेल एंड ओके, आप सिर्फ पॉइंट्स दें यहाँ पर और आप मूव ऑन कर जाएं। अब एक चीज़ ये है कि मैंने इस सवाल के अंदर सही ऑप्शन कहीं पर भी क्लिक नहीं किया।
दैट मीन्स कि सवाल का जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास फिक्स्ड नहीं है। अगर मैं कोई फिक्स्ड ऑप्शन डाल देता यहाँ पर छोड़ देता पैराग्राफ के अंदर, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बच्चा जब अपने आप से लिखता है तो कोई एक लफ्ज़ आगे पीछे भी हो सकता है, वोकेबलरी चेंज भी हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या पता उसका आंसर इनकरेक्ट कंसीडर किया जाए। तो ये जो गूगल फॉर्म है या आपको यहाँ पर इजाज़त देता है कि आप सवाल को खुद चेक करें। जो भी आपने सवाल बनाया है इसको यहाँ पर आपने खुद चेक करना है। खुद चेक करने के बाद आपको यहाँ पर से इसकी मार्किंग करनी है। फरियाल तबस्सुम इज आस्किंग कि इज दिस पॉसिबल कि हम एक ही टाइम में अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बनाएं, लाइक कोई क्वेश्चन एमसीक्यू हो और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिटेल में बना दें या सीआरक्यूज बना दें या पैराग्राफिकल हो। यस वी कैन डू। आप देख सकते हैं ऊपर वाला सवाल जो हमने बनाया है तो ये वाला सवाल एमसीक्यू से एमसीक्यू बेस्ड है, एक एमसीक्यू है, और ये जो सवाल है हमारा क्या है, पैराग्राफिकल फॉर्म के अंदर है। ठीक है। देन वी कैन चेंज अवर क्वेश्चंस एज वी वांट। हम जिस तरीके से सवाल बनाना चाहते हैं हम उसको उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो वेल, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। हम आगे जाते हैं, हमें अगला सवाल ऐड करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, फिर अगेन अगर हमें सवाल बनाना है हमारे पास फिर यहाँ पर एक चॉइस है। हमने किस किस्म का सवाल बनाना है, हमने पैराग्राफिकल सवाल बनाना है, हमने बना के देख लिया। हमने शॉर्ट आंसर का भी बना लिया, हमने मल्टीपल चॉइस का भी बना लिया। देन वी कैन अगेन मेक द क्वेश्चन ऑफ चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस के सवाल किस तरीके से होते हैं, या आपके पास मल्टीपल आपके पास बॉक्सेस आ जाएंगे जिसको बच्चा चेक लगा के अपने आंसर सबमिट करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर मिस्टर जॉनसन बिजनेस। मिस्टर जॉनसन के बिजनेस क्या थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा उनकी कई शॉप्स थी, उनमें अगर मैं रख देता हूँ एक थी गारमेंट्स, पैराग्राफ में थी गारमेंट्स। और हम यहाँ पर इसको जाके चेक बॉक्स पे जाएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स बनाना हमने इसको। एक आ गया गारमेंट। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है गारमेंट के अलावा वी कैन से ग्रोसरी। ठीक है। उसके अलावा उनके पास जो उनकी शॉप थी उसके अंदर था, और किस किस्म की शॉप्स होती हैं, यस कॉस्मेटिक्स। खवातीन माइट नो मोर अबाउट द शॉप्स अराउंड मार्केट, इन मार्केट्स। और कोई कोई शॉप का ऑप्शन दे सकते हैं मुझे, एक, एक दो तीन। कॉस्मेटिक्स के अलावा आपके पास शॉप्स आ गई हैं, या कैफ़े था उनका। ठीक है। देखिए ऑप्शंस आना शुरू हो गए मेरे पास। थैंक यू, माय ऑडियंस इज़ वेरी मच काइंड। ज्वेलर्स आ गए, शू आ गए। ठीक है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। इफ देयर इज एनी अदर यू कैन आल्सो टेल मी। हमारे पास आ गए ज्वेलर्स, ज्वेलरी आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ गई फुटवेयर आ गई, ज्वेलरी आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फुटवेयर। ठीक है। फुटवेयर आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गए हैं यूटेंसिल शॉप आ गए, मेडिसिन शॉप्स, मेडिसिन ओके, मेडिकल स्टोर हो गया। ओके, हमने बस खैर ऑप्शंस अपनी तरफ से सिलेक्ट कर दिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। उसके बाद होता ये है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल उनकी उनका कैफ़े नहीं था,
उनका मेडिकल स्टोर नहीं था, ठीक है, लेकिन उनके गारमेंट्स की शॉप थी, ग्रोसरी की थी, कॉस्मेटिक्स की थी और ज्वेलरी की थी, फुटवेयर की थी, ये शॉप्स उनकी थी, लेकिन दो नहीं थे। तो अब अगेन बच्चे को जब आंसर देना हो तो बच्चा ऑब्वियसली जो जो उसको पता है उन पे चेक लगाएगा, और फिर वो चेक लगाने के बाद आपको आंसर सबमिट करवाएंगे। तो इस पे हम अगर चेक बॉक्स लगाते हैं और हम आंसर की में जाते हैं, अब आंसर की में जाने के बाद मुझे आंसर यहाँ पर देना है कि फॉर एग्जांपल उनका जो था वो गारमेंट का भी था, ग्रोसरी भी था, कॉस्मेटिक्स भी था, उसके अलावा ज्वेलरी भी था और फुटवेयर भी था, उनके ये बिजनेस थे, ठीक है ना, ये उनके बिजनेस थे, लेकिन ये दो नहीं थे। मैं चाहता हूँ, पॉइंट भी मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मेरा स्टूडेंट इन पांच की जगह किसी चार पे भी क्लिक करता है, चार करेक्ट, तब भी उसका आंसर करेक्ट कंसीडर ये नहीं करेगा। वो पांच जो आपने आंसर फीडबैक में दिए, आंसर दिए में, ये उन्हीं को करेक्ट कंसीडर करेगा। अगर वो तीन सही करता है और कोई एक गलत भी करता है तब भी आंसर करेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। वेल, नेक्स्ट हम इसको डन करते हैं। दैट्स गुड। हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे जाते हैं। देन अगेन हमें सवालात बनाने हैं, न्यू क्वेश्चंस की तरफ हम आ सकते हैं। वी कैन गो विद मल्टीपल चॉइस के बाद हमारा चेक बॉक्स भी हो गया, हम ड्रॉप डाउन के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी आपके ऑप्शन वही इसी तरीके से आएंगे। हम यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, देखें उसे अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें सब दे दिए, हमने सवाल बना दिए। खैर, क्वेश्चन बनाना इस तरीके से, इस पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से जिस हिसाब का सवाल बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। सही, वहाँ पर भी आप चले जाते हैं, आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करें, पॉइंट दें और डन कर दें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे जो है हमारे पास, अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि आपने इसके अंदर पिक्चर्स किस तरीके से डालनी है। आपका कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि आप कोई पिक्चर डालें अपने क्वेश्चन के लिए, तो आपने करना क्या है, यहाँ देखें आपके पास पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा, सब क्वेश्चन में भी आएगा, आपके पास आंसर में भी आएगा। आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, आपके पास पिक्चर है, अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम इंटरनेट, आपकी कोई ड्राइव के अंदर पिक्चर पड़ी है, आप ड्राइव से उठा सकते हैं, आपकी अपने डिवाइस के अंदर है, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। आई जस्ट कम हियर, जो सैम्पल पिक्चर्स हैं मेरी डिवाइस की, मैं उठा लेता हूँ, उस पिक्चर को मैं अपलोड कर देता हूँ। इट इज टेकिंग अ लिटिल टाइम टू अपलोड। As soon as it uploads, hopefully you will be able to see it. Yes, ये अपलोड हो गई है हमारी पिक्चर। अब मैं इस पिक्चर के साथ इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट आर दे। मेरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, फिर मैं आंसर में जाके लिख सकता हूँ वही, नीचे आंसर्स में आता हूँ। मुझे अगर शॉर्ट आंसर चाहिए, मैं शॉर्ट आंसर के नहीं, मेरा बच्चा खुद ही लिखे कि ये क्या है, मैं शॉर्ट आंसर में जाके इसका आंसर मैं ले लूँगा। मुझे पैराग्राफिकल फॉर्मेट में चाहिए कि नहीं, मुझे जवाब बड़ा चाहिए, व्हाट आर दे, या वो बच्चा ये भी लिखे कहाँ रहते हैं, कितनी नस्लें हैं इनकी, ब्रीड के बारे में लिखे, फूड के बारे में। तो खैर डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस किस्म का है, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन अपना इसको सेट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एंड आपको लगता है कि सही है, आपका सवाल ये सही है, आप इसको जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, आप मल्टीपल चॉइस पे जाना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस पे चले जाएं,
व्हाट आर दे में आपने लिखा, उसके बाद आपने इसको मल्टीपल चॉइस पे गए, यहाँ पर आप आए क्वेश्चन में आपने ऐड करना शुरू कर दिया। पेंगुइन है, ये कैट है, बर्ड है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप इसका करेक्ट ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर आप जाएंगे और देन यू विल बी एबल टू, एक एक नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, जितने नंबर का सवाल है आप वो लिखेंगे, करेक्ट ऑप्शन के सामने आप उसको क्लिक करेंगे एंड देन यू विल गो एंड डन इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड पिक्चर्स इन आवर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हम आंसर के अंदर भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करना कुछ मुश्किल नहीं है। मिस फरियाल ने हमसे पूछा कि हम हाउ कैन वी ऐड पिक्चर, काइंडली रिपीट इट। ये देखें आपके क्वेश्चन के सामने एक आइकन बना हुआ आ रहा है पिक्चर का, आप इसको क्लिक करेंगे, जब आप इसको क्लिक कर देंगे देन यू विल बी रेडी टू अपलोड योर पिक्चर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या डिवाइस में पड़ी तो आप यहाँ से अपलोड कर दें, कैमरा से लेना चाहते हैं तो आप कैमरा से पिक्चर लेके अपलोड कर सकते हैं। लिंक है आपके पास, कोई यूआरएल पड़ा हुआ, आप उस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। आपके फोटोज के एल्बम्स हैं उसमें पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव के अंदर आपकी पड़ा हुआ है। दैट यू कैन ऐड द पिक्चर फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, गूगल इमेज सर्च पे जाएंगे तो आप वहाँ से इमेज सर्च से कर सकते हैं, ठीक है। It's up to you. Miss Raina Zulfikar is asking a very nice question कि यस, बात इतनी सी है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का असाइनमेंट बना रही हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें फीडबैक देना ज़रूरी नहीं है देन जस्ट गो ऑन विदाउट फीडबैक, दैट्स वेल। मिस वफा शेख कहती हैं कैन वी रिसाइज द इमेज एज आवर रिक्वायरमेंट। आप रिसाइज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट रिसाइज इन गूगल फॉर्म। आपको रिसाइज उसको एक्सटर्नल करके अपने पास सेव करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अपलोड इट। आंसर में पिक्चर्स ऐड करनी तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ पर से आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास आंसर में पिक्चर्स आनी चाहिए, चेक द सर्कल। मैंने क्वेश्चन बनाया चेक द सर्कल, जो सर्कल लगा हुआ उसको आपने चेक करना है कि वो इसमें से कौन सा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे तो अब ऐड करनी है। मैं गूगल इमेज सर्च में जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कल। सर्कल लिखा मैंने, इमेजेस आ गई मेरे पास, यू कैन सी हियर। इसमें से कोई भी एक इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे सवाल के ऑप्शन में ये इमेज आ गई। मुझे और ऑप्शन भी डालना है क्योंकि मैंने तो सवाल किया है मल्टीपल चॉइस है कि सर्कल को ही चेक करना है बच्चे ने। मैं यहाँ पर और डाल देता हूँ अपने पास से ऑप्शंस लाइक आई एड हियर स्क्वायर। स्क्वायर आ गया, मैंने स्क्वायर को भी ऐड कर दिया। देन मुझे और ऐड करनी है इमेजेस, आई कैन कम हियर अगेन, गूगल इमेजेस सर्च पे जाना है। देन फ्रॉम हियर आई कैन ऐड लाइक स्क्वायर भी हो गया, सर्कल भी हो गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल पे आ गया, आई हैव दिस ट्राइंगल पिक्चर, सेलेक्ट की, इंसर्ट कर दी। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव इंसर्टेड दीज पिक्चर्स, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन के हिसाब से पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। आप अगेन यहाँ पर आते हैं तो आपको ये बता रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है, सर्कल है, चेक द सर्कल मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मुझे इसके पॉइंट देने हैं, मैं इसके पॉइंट वहीं पर, देन अगेन आई विल टाइप माई पॉइंट्स ओवर देयर एंड देन विल क्लिक ऑन डन। नाउ दिस इज डन, ये सवाल भी हमारा बन गया है।
सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है। आप इसको जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं, एज अ क्वेश्चन आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड होप अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने जो सवाल बनाया है मैं फिर एक दफ़ा जाके देखना चाहता हूँ कि सवाल किस तरह लग रहा है। आई विल जस्ट गो एंड क्लिक प्रीव्यू। प्रीव्यू के ऊपर जाते हैं। प्रीव्यू पे हम आए, हमने इसका प्रीव्यू करके देखा। जो हमने अपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, सेटिंग प्रीव्यू की आउट है, you can go and just recheck it। होना तो नहीं वेल, इसने अपने हिसाब से सेट कर दी सेटिंग यहाँ पर। आई विल हैव टू गो। हमने क्वेश्चन आर्डर शफल करने का कहा था तो उसने शफल कर दिया क्वेश्चन आर्डर। हम यहाँ पर आते हैं दोबारा, और हम जो क्वेश्चन आर्डर को हमने शफल करने का हमने चेक लगाया था, हम वहाँ से क्या कर देते हैं, उसको अनचेक कर देते हैं। प्रेजेंटेशन में जाके शफल को हमने अनचेक कर दिया, हमने फिर इसको सेव कर दिया। अब जो हमारा क्वेश्चन आर्डर है जो प्रीव्यू के अंदर आएगा, अब आप देखेंगे जिस तरह हमने बनाया उस तरीके से आएगा। यू कैन सी हियर। ठीक है, क्योंकि हमने वो अपने स्टूडेंट के लिए लगाया था, जो हमें प्रीव्यू दिखा रहा है वो स्टूडेंट का प्रीव्यू दिखा रहा था। तो दिस इज व्हाई द क्वेश्चन आर्डर वाज डिफरेंट। लेकिन अब हमने क्वेश्चन आर्डर को जब हमने शफल कर हटा दिया है तो वो अब सेम हो चुका है। ठीक है, ओके। वी हैव ओनली 6 मिनट्स लेफ्ट टुडे। हमारे पास सिर्फ 6 मिनट्स बचे हैं आज के सेशन के लिए। सो मुझे थोड़ा सा इसको क्विकली रैपअप भी करना होगा कुछ मज़ीद इसके बारे में बता के। उसके बाद इसके बारे में जितने सवालात होंगे आपके, वो आप जो हैं हमसे हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर पूछ सकते हैं। एंड यू कैन आस्क मी पर्सनली, आई विल टेल यू ओवर देयर। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये भी बता चलूँ कि हम हमारा जो व्हाट्सएप का एक हमने चैनल सॉरी यूट्यूब पे हमने जो अपना एक चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। आप वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी वीडियो जो है आज के सेशन की वहाँ पर भी मिल जाएंगी। और इफ़ यू हैव मिस्ड एनीथिंग, आपने कुछ मिस किया है तो देन ऑब्वियसली आप उसको देख सकेंगे। वहाँ आप जाएँ, आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि इसके ऊपर जितना भी हमारा कोर्स होगा इंशाल्लाह हम उसकी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। लेकिन वो चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, अ, ये हम उसको अपडेट होने में, अपलोड होने में टाइम लगता है। तो इट विल टेक 1 और 2 डेज। उसके बाद हमारी जब चीज़ें अपलोड हो जाया करेंगे सेशन की, तो यू विल बी एबल टू सी देम ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल। नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ पर हमें आपको बतानी थी, इसकी थीम। थीम देख लें आप, इसकी यहाँ पर थीम आ रही है। आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, थीम थीम का कलर आपको देखें यहाँ से कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, देन यू कैन चेंज द क्वेश्चनर कलर। आप अपने थीम वाइज कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी थीम क्लास स्पेसिफाइड कर सकते हैं, सेशन स्पेसिफाइड कर सकते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड के कलर को लाइट रखना है, डार्क करना है, कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, देन यू कैन गो विद दैम एज वेल। फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल को अपने क्वेश्चनर के चेंज कर सकते हैं। आपने बेसिक रखना है, फॉर्मल रखना है, फॉर्मल में थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। आपने और चेंज करना चाहते हैं कि आपके पास अलग अलग है, डेकोरेटिव आ गया आपके पास। सो खैर, इट ऑल गोज़ विद यू, आप किस तरह का फॉर्मेट रखना चाहते हैं। आई विल जस्ट गो विद द बेसिक। क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाती है। खैर ये हमारे थीम के ऑप्शंस हैं। आपको लगता आप चाहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन के हेडर के ऊपर कोई इमेज डालना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से आप हेडर के ऊपर इमेज चूज़ कर लें।
वो इमेज आपके हेडर के ऊपर आ जाएगी। ये इसकी लाइब्रेरी है, इससे उठा लें। आपने अपने पास बना के रखी हुई, आप अपलोड कर दें। इट इज़ ऑल इन योर हैंड। आप चाहते हैं, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली और इंसर्ट कर दिया। अब मेरे क्वेश्चन के हेडर के ऊपर ये एक इमेज भी आ गई है। ठीक है, ये हमारी सेटिंग का ऑप्शन है। खैर आगे हमें बढ़ना है, उससे पहले मैं एक दफ़ा एक छोटा सा रिकैप कर रहा हूँ, आप देख सुन लीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चनर आपका तब तक क्वेश्चनर नहीं बनता है जब तक आप सेटिंग के अंदर जाके इसको क्विज के ऊपर यहाँ पर आके इसको ड्रैग करके मेक दिस क्विज नहीं करते। अगर आपने ये किया हुआ है तो ही आपका क्वेश्चनर बनेगा, अदरवाइज आप नंबर देने के, आंसर फीड करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये इसको क्वेश्चनर बनाएगा ही नहीं, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो गूगल फॉर्म के ऊपर चलता रहेगा। तो गूगल फॉर्म का पर्पज़ अलग होता है, सर्वे और वगैरह कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करना। वहाँ पर राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो खैर, आपने करना क्या है कि आपने लाजमी, अगर अपने स्टूडेंट के साथ यूज़ करना, तो आपने क्विज़िस पे जाना है। क्विज़िस पे जाने के बाद आपने इसको ड्रैग करना और इसको यहाँ पर आपने इसको सेटिंग में सेव कर देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको एज अ क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हमें, जो हमने अपना क्वेश्चनर बनाया, इसको भेजना है। तो भेजे किस तरीके से? भेजने के लिए हमारे पास देखें, ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्टली सेंड का ऑप्शन है। सेंड पे जाएँ आप यहाँ पर। उसके बाद आपको वाया ईमेल भेजना है, तो वो ईमेल आप यहाँ पर टाइप कर दें। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से इसके लिंक को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको आप भेज सकते हैं। यू कैन फॉरवर्ड शेयर इट ऑन फेसबुक और ट्विटर। आपके पास मजीद ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लगता है यूआरएल को आपने छोटा करना है, शॉर्टन यूआरएल कर दें। अब आपको यूआरएल और छोटा हो गया है, ये डिपेंड्स अपॉन यू, आप जिस तरीके से। उसके बाद आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप, मेरा जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैं वहाँ जाता हूँ और मैं इसको वहाँ पर जाके शेयर कर देता हूँ आपके साथ इसका लिंक। ठीक है, सो यू कैन गो एंड चेक एंड ये व्हाट्सएप ग्रुप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर भी हो गया होगा। आप इसके जो जो आंसर देंगे, जो जो रिस्पॉन्सेज देंगे, वो मेरे पास वहाँ पर सेव होते रहेंगे। यहाँ रिस्पॉन्सेज के अंदर, जो रिस्पॉन्सेज का कॉलम है, यहाँ पर हमारे पास सारा आंसर बच्चे का जो भी उसने किया हुआ होता है यहाँ पर सेव हो जाता है। आई वुड शो यू, मैं आपको दिखा सकता हूँ किसी और का जो मैंने क्वेश्चनर बनाया हो, क्योंकि रिसेंटली तो मैं सारे सर्वेज ही बना रहा हूँ, एडमिशन फॉर्म्स बना रहा हूँ या सर्वेज बना रहा हूँ। लेट मी चेक हियर माय क्वेश्चनर, वुड डेफिनेटली हैव एनी ऑफ देम। तो ड्राइव के काम है, सारे स्टूडेंट्स से काम पड़ा है मैं इसके ऊपर। ये सब रजिस्ट्रेशन हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक क्वेश्चनर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए, इसके अंदर जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। रिस्पॉन्सेज देखने के लिए तो मेरे पास बच्चों के यहाँ पर रिस्पॉन्स आए हैं सबके। समरी है मेरे पास मेरे क्वेश्चनर की, कि कितने पॉइंट्स लिए हैं, एवरेज पॉइंट क्या आया है, और मीडियन क्या है उसकी, और रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक रही है। उसके अलावा स्कोर्स की समरी है, हमारे स्टूडेंट की ईमेल के साथ साथ है यहाँ पर। ठीक है, किसके नेम का आ गया, किसी के से अपना नेम लिखें, क्या क्या नेम है। उसके अलावा सवाल, क्वेश्चन वाइज हमारे पास आ गए यहाँ पर सर्वे के, किस ऑप्शन को किस लोग, कितने लोगों ने करेक्ट किया है, किसको इनकरेक्ट किया है, कितने लोगों के सही ऑप्शन आए हैं, कौन से सवाल की डिटेल्ड एक समरी आ रही है। जस्ट यू विल गो थ्रू, आपको सारी चीज़ें वहाँ यहाँ पर पता चल जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि आप चाहते हैं देखना कि मुझे स्टूडेंट वाइज इंडिविजुअली सबका आंसर का रिस्पॉन्स देखना है, आप इंडिविजुअल पे चले जाएंगे। इंडिविजुअल पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ईमेल आ गया, उनका नेम आ गया। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देन आप यहीं से चेंज करते हैं पार्टिसिपेंट, आप पार्टिसिपेंट चेंज कर देंगे, आपके पास उनके नेम और उनके जो रिस्पॉन्सेज है साथ साथ आते रहेंगे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं इसके अंदर वो ये है, आप क्वेश्चन वाइज देखना चाहते हैं, क्वेश्चन वाइज देख लें। आपको 1 to 6 हर क्वेश्चन के आपको वहाँ पर रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पर अलग से मिलते रहेंगे हर हर टीचर के। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ये है कि हमें अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी सवालात मैंने बच्चों से लिए हैं, मैं इसकी एक एक्सटर्नल शीट बनाना चाहता हूँ, एक एक्सटर्नल शीट बनाना चाहता हूँ। सो देन अगेन आई हैव दिस ऑप्शन, मेरे पास ये ऑप्शन भी है। आपने जाना है, जो आपके बच्चों ने आपको आंसर्स दे दिए हैं, यहाँ पर एक्सेल इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपके आंसर्स की एक शीट बना के दे देगी आपको। देन यू विल बी एबल टू हैव अ शीट। आपके पास एक शीट आ गई है, ये गूगल शीट्स के ऊपर बना के देगी हमें ये शीट। आप देख सकते हैं मेरे पास शीट आ चुकी है, इसके ऊपर सारी डिटेल्ड है, मेरे पास डिटेल्स सारी मौजूद हैं कि किस पार्टिसिपेंट का टोटल स्कोर कितना है, नेम और टोटल स्कोर। मेरे लिए अगर यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ से बच्चों को उनके नंबर देख के, उनके गूगल क्लासरूम में अगर ये मैंने असाइन किया हुआ है तो मैं वहाँ पर जाके उनके नंबर वहाँ पर उनके असाइनमेंट में ऐड करके उनको रिटर्न कर सकता हूँ, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा हमारा सारा काम वहाँ पर। सो आप यहाँ से सेपरेट शीट पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू शीट बना के दिखा देगा। आप चाहते हैं कि यही शीट जो आपकी है आप अपने पास सेव करना चाहते हैं एक्सेल में अपने तो आप यहाँ पर जाएं, डाउनलोड पे जाएं, फाइल के ऑप्शन पे जाएं, वहाँ से आपने जाना है डाउनलोड पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो यही यही जो शीट है आपकी, जो गूगल शीट है, एक्सेल के फॉर्मेट पे आपके पास सेव हो जाएगी, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। आप ईमेल करना चाहते हैं यहाँ से अपने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को ईमेल करना चाहते हैं, को टीचर को, हेड्स को, किसी को भी रिस्पांस बच्चों का जो टेस्ट पे जो रिजल्ट आया है आप आराम से कर देंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखें आपको टेस्ट बनाने में सिर्फ मेहनत करनी है, वो भी एक दफ़ा की मेहनत है। उसके बाद रिस्पांस वगैरह चेकिंग वगैरह ये सब खुद कुछ सब खुद करता रहेगा। और एमसीक्यूज बेस्ड है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि एमसीक्यूज भी आपके सारे खुद ही चेक कर देगा। हाँ, जहाँ पर आपके क्वेश्चन है, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाए थे कुछ क्वेश्चंस, वो थे हमारे पैराग्राफिकल फॉर्म के अंदर थे, तो जिसके आंसर हमें खुद से चेक करके नंबर देने, तो वहाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अदरवाइज यू विल बी एबल टू गेट दी आंसर्स वेरी क्विकली, बहुत क्विकली आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यही आंसर आप जाएं उठाएं और आपने गूगल जो आपकी गूगल क्लासरूम है उसके अंदर बच्चों के असाइनमेंट के सामने जाके वहाँ ऐड कर दें। वेल टीचर्स, बात यह है कि ये चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनकी जब होगी, आपको ज़्यादा क्लियरली जब समझ में आएगा, जब आप इसको बनाएंगे। अब आपने करना ये है कि जो गूगल क्लासरूम आपके बने हुए हैं उसके अंदर आपने एक एक अपना गूगल फॉर्म बनाना है, वो शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपके क्लासरूम के अंदर कुछ काम आपके पास पड़ा रहे। सही। आपने करना क्या है, अपने गूगल क्लासरूम के अंदर जाके जो आपने बनाया था, जिसमें मुझे ऐड भी किया था, जिन्होंने ऐड नहीं किया है मैं आई वुड से देम अगेन टू ऐड मी इन देयर गूगल क्लासरूम। और जहाँ आपने बना के ऐड कर दिया है वहाँ आप जाएं, और साथ साथ आपने करना क्या है कि एक क्वेश्चन इस तरह गूगल फॉर्म के ऊपर आपने एक क्वेश्चनर बनाना है। बनाने के बाद वहाँ मुझे वहाँ इसको शेयर कर देना है अपनी क्लास के अंदर। आई वुड गो एंड आई वुड सी दैट, मैं उसको देखूंगा भी किस तरीके का बना हुआ है। आई वुड चेक इट ओवर देयर आपकी क्लासरूम के अंदर। हमारे पास आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हाउ कैन वी मेक अ गूगल क्लासरूम, हमने लास्ट क्लास में सब बताया था गूगल क्लासरूम किस तरह बनाया जाता है। अगर आपने मिस कर दी है और आप ग्रुप के अंदर हैं तो आप हमारे ग्रुप में जाएं, वहाँ पर उसका लिंक पड़ा हुआ है यूट्यूब का चैनल का, आप यूट्यूब के चैनल पर जाएं हमारे, उसको लाइक करें, वहाँ पर आपको पूरा लेक्चर गूगल क्लासरूम का मिल जाएगा, ठीक है। अ, हमें गूगल क्लासरूम में आपने आपकी जो गूगल क्लासरूम बनी हुई है वहाँ पर आपने वहाँ पर एज अ को टीचर ऐड करना है मुझे। एज अ को टीचर ऐड कर देंगे देन आई विल बी एबल टू सी एवरीथिंग इन योर गूगल क्लासरूम, ठीक है। अगर हमें फीडबैक में आंसर करेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तब भी गूगल चेक करेगा। देखें, आप जब करेक्ट ऑप्शन का आंसर चेक करेंगे तभी उसको ये ऑर्डर मिलेगा कि उसने करेक्ट आंसर चेक करना है, ऑब्वियसली आपको करेक्ट आंसर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट है वो सुनते जाइएगा बिफोर यू आर लिविंग द क्लास। ऑन दिस सैटरडे, इस जो इस सैटरडे की क्लास है, ये एज वी हैव द प्रोग्राम इन अवर स्कूल, तो ये क्लास हमारी रिशेड्यूल हो जाएगी। एंड जो सैटरडे की क्लास है उसकी जो टाइमिंग्स हैं
आप ग्रुप में मुझसे शेयर कर सकते हैं, एंड देन वी विल फाइंड द मोस्ट फिजिबल टाइम। अगर आप संडे को अवेलेबल हैं तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, हम सैटरडे की क्लास रिशेड्यूल करके हम संडे को कर सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम संडे को उसको कर लेंगे। और इफ़ यू वांट के नहीं, दैट्स ओके, सैटरडे की क्लास हम आगे जाके कर लें किसी और दिन के ऊपर, तो देन वी विल गो अहेड एंड वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीक। अभी तक हमने सिर्फ एक असेसमेंट टूल देखा है, आपको ये बहुत आई आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छे असेसमेंट टूल देखें जो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन हर टूल के अंदर कुछ लिमिटेशंस होंगी, उससे कुछ डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उसकी कुछ डिफरेंट वैराइटीज़ होंगी। तो खैर जब देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारी क्लासेस को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो बैठ के हम पढ़ते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम उनको इंगेज कर देंगे, उनका इंटरेस्ट हमारी क्लास की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये भी करके देखें, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें बना के, और चेक करें, देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि क्लास में उनका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हों, काइंडली यू कैन आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। आई विल ट्राई टू आंसर यू, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा एज सून एज आई कैन। अगर आंसर लेट हो जाता है तो ऑब्वियसली दैट मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, तो आई एम बिजी। तो शायद अगर आपको कभी आंसर लेट मिले तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। और दूसरा, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है आप उस पर जाके देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर आपको वहाँ पर हमारे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो अपलोड होती जाएँ और जो लेक्चर आपने मिस किए हैं आप उसको वहाँ से देख सकें। और आप चाहते हैं कि दोबारा रिपीट देखना, तो आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर यू विल इम्प्रूव। वेल, सी यू सून, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट आई होप whatever I have tried to teach today you would have understood। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योरसेल्फ।